हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि आज बैंकिंग का बैच शुरू कर रहे हैं अपने, जिसका आज फर्स्ट डे है। अपने जो बैंकिंग का बैच लेके आए हैं वो हर एग्जाम के लिए, चाहे आप एसबीआई दे रहे हो, एलआईसी दे रहे हो, आईबीपीएस दे रहे हो, कोऑपरेटिव बैंक दे रहे हो, आरआरबी दे रहे हो, कोई भी बैंक का जो है एग्जाम आप फाइट कर रहे हो, सभी के लिए ये बैच है। ये बैच अपने शुरू करेंगे आज। और जो बैच है ना वो बिल्कुल जीरो से लेकर, मैं आपको बता दूं, जो बैच है ना अपना बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो से। ठीक है जी। पहले इस बैच के अंदर अपने कैलकुलेशन डिस्कस करेंगे, फिर इस बैच के अंदर अपने अर्थमेटिक डिस्कस करेंगे, फिर इस बैच के अंदर अपने डीआई डिस्कस करेंगे। तो आज पहला दिन है। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, ग्रुप हैं, सभी ग्रुपों के अंदर एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी हम बैंकिंग के अंदर बात करते हैं तो हमें बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए। बेसिक कैलकुलेशन से यहाँ पर मतलब है कि हमें स्क्वायर, क्यूब, टेबल, मल्टीप्लाई करना, किस तरह से गुणा करते हैं, किस तरह से भाग करते हैं, ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए। तो आज डे फर्स्ट है, डे फर्स्ट। ठीक है, पहला दिन है हमारा आज। और याद रखें, कोशिश करो इसी बैच को आप ऑफलाइन की तरह पढ़ोगे। कोशिश करिए कि आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए ताकि आप साथ साथ एक प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो पहले दिन अपने पढ़ेंगे स्क्वायर। सबसे पहले हम सभी को कम से कम 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। और 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। मैंने कहा आपको 30 तक याद होने चाहिए, लेकिन आज की क्लास में अपने 20 तक याद करेंगे। ये 20 तक तो स्क्वायर आप सभी को कल तक याद होने चाहिए, और कल करेंगे अपने आगे नेक्स्ट 10 स्क्वायर और याद करेंगे। तो पहले दिन आप सभी को 20 स्क्वायर याद होने चाहिए। ये 20 स्क्वायर, और साथ साथ कोशिश करो कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, और साथ साथ उसे नोट डाउन करते रहो, साथ साथ उसे नोट डाउन करते रहो। ठीक है जी। और आपको एक चीज बता दूं, जो भी क्लास में करवाया जाएगा उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। क्लास पीडीएफ मतलब क्लास नोट्स का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको दिया हुआ है। ठीक है जी। हाँ जी, तो जैसे ही जो भी क्लास में मैटर करवाया जाएगा वैसा का वैसा क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है आपको। चलिए, अब यहां तक 20 तक स्क्वायर याद है, और हमें क्या सीखना है आज हमें सीखना है कि 1 से लेकर 100 तक स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। 1 से लेकर 100 तक स्क्वायर हमें फाइंड करने आने चाहिए, कि कोई भी नंबर आ जाए 1 से लेकर 100 तक। सर कहां तक पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आगे 1 से लेकर 1000 तक, लेकिन आज वाली क्लास में अपने सिर्फ डिस्कस करेंगे 1 से लेकर 100 तक। 1 से लेकर 100 तक स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं ये देखिए ध्यान से। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं 34 का स्क्वायर बताइए। 34 का स्क्वायर बताइए। आप सभी को मालूम है 34 का स्क्वायर कैसे सोल्व करोगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले 3 का स्क्वायर लिखेंगे। हमेशा जो भी स्क्वायर लिखोगे 2 डिजिट में लिखोगे। 3 का स्क्वायर 09 लिख दिया। फिर 4 का स्क्वायर लिखोगे, क्या आता है? 16 यानी 16। पहले 3 का स्क्वायर लिखोगे 09, फिर 4 का स्क्वायर लिखोगे 16 16। ठीक है जी। फिर इनको सबको, जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, 3 को 4 से करोगे 12, 12 दूना 24, और लास्ट वाले डिजिट को छोड़ते हुए लिखोगे और जोड़ दोगे, तो आपके पास क्या आ गया है? 1156 आ चुका है। कितना आ चुका है? 1156 आ चुका है। फिर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट नंबर की आपके सामने, ठीक है, जैसे 63 का स्क्वायर है। अब मुझे 63 का स्क्वायर निकालना है। याद रखना, मैं 1 से लेकर 1000 तक डिस्कस करूंगा, लेकिन आज की क्लास में 1 से 100 तक डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे चीजें क्लियर होती रहेंगी। ठीक है जी। 6 का स्क्वायर कितना होता है 2 डिजिट में बताइए? 36।
हाँ जी, 3 का स्क्वायर कितना होता है 09, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 3 का स्क्वायर कितना होता है 09। हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। अब जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ जी, 6 को 3 से करोगे 18 आएगा, 6 को 3 से करोगे 18, 18 दूना 36। लास्ट डिजिट के नीचे कुछ नहीं लिखना है, तो 9693 ये आपका आंसर आ गया, 63 का स्क्वायर आ गया। जैसे मैं आपसे बोलूं, मुझे बताइए 72 का स्क्वायर कितना होगा, 72 का स्क्वायर कितना होगा, तो 72 का स्क्वायर, और कोशिश करें, कॉपी पेन है, पहले मुझसे भी पहले सोल्व करने की कोशिश करें, अगर समझ आ गया है तो ठीक है, कॉपी पेन जरूर अपने पास रखें। हाँ जी, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 04, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 04। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, 14 2 जा 28 आएगा, ठीक है। 7 को 2 से किया 14, 14 दूना 28, पहले 4 8 5 1। याद रखना लास्ट डिजिट के नीचे कुछ भी नहीं लिखना है, इसलिए मैं एक डिजिट छोड़ते हुए लिख रहा हूं, एक डिजिट छोड़ते हुए लिख रहा हूं, एक डिजिट छोड़ते हुए लिख रहा हूं। यहां तक चीजें क्लियर होगी होंगी सभी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। जैसे नेक्स्ट नंबर देखिए आपके सामने है, नेक्स्ट नंबर 87 का स्क्वायर। अब 87 का स्क्वायर फाइंड करना है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 8 को 7 से करोगे 56 यानी 56, 56 का डबल कितना हो गया 112। अब देखो लास्ट डिजिट के नीचे कुछ नहीं लिखना, ठीक है। तो अब जोड़ दीजिए, कितना आ गया आपके पास 7569, कितना आ गया आपके पास 7569। और देखिए जैसे मैंने बोला 92 का स्क्वायर, आराम से चीजों को देखते रहिए, ध्यान रखें, कोई जल्दबाजी ना करें, आराम से चीजों को, ठीक है जी। टाइम लेके सीखोगे, परफेक्ट तरीके से सीखोगे, धीरे धीरे स्पीड बनेगी। याद रखना स्पीड बिना नॉलेज के नहीं बनती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। चलिए पहले 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 04, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 04, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, कितना आ गया आपके पास, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। याद रखें नहीं प्लस करना है। और देखिए जैसे एक नंबर लिखा मैंने 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, हाँ जी। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 30 आ गया, और 30 का डबल कितना हो गया, अगर मैं 30 का डबल करता हूं तो कितना हो गया 60 हो गया। लास्ट डिजिट के नीचे कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, चीजें को समझते रहें, ठीक है। 3136 आपका आंसर है, 3136 आपका आंसर है। और प्रैक्टिस करेंगे ताकि चीजें अच्छी तरह से परफेक्ट हो जाएं। देखिए ध्यान से, जैसे मैं लिखा 78 का स्क्वायर, और कोशिश करो आंसर देने की कमेंट बॉक्स में, ठीक है जी। 81 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर, ये तीनों के आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिए, और मैं चेक करता हूं जिन लोगों ने, ठीक है, किया, कोशिश करें आंसर देने की, और ठीक है, और साथ साथ चेक भी करते रहे। देखिए 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49 आ गया, 8 का स्क्वायर कितना आ गया 64 आ गया। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा, और मान के चलिए 20 तक तो स्क्वायर हमें याद करने हैं आज, ठीक है। नहीं है तो एक बार साइड में लिख लीजिए कॉपी पे, ताकि देख देख के लिख पाए, ठीक है। उसके बाद 7 को 8 से करेंगे 56 आएगा, यानी 56 आएगा। 56 का डबल कितना आएगा, 56 का डबल आएगा 112, है ना। अब सोल्व करते हैं 4806, तो आपका आंसर क्या आ गया 6084, आपका आंसर क्या आ गया 6084, आपका आंसर आ गया 6084। और देखिए हाँ जी, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है जी। हाँ जी, 1 का स्क्वायर कितना होगा 01, हमेशा 2 डिजिट में लिखना है, तो 1 का कितना हो गया 01 हो चुका है, ठीक है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ऐड कर दीजिए इसको, ये आपका आंसर है 6561, ये आपका आंसर है 6561। और देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 3 का स्क्वायर कितना होता है 09, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 09, हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। 9 3 जा 27, 27 का डबल कितना हो गया 54,
और ऐड कर दीजिए। लास्ट डिजिट के नीचे कुछ भी नहीं लिखना है। क्लियर है? तो आंसर क्या आ गया? 8649। 8649। कुछ एग्जाम्पल और करते हैं ताकि परफेक्ट हो जाएं और बेस्ट हो जाएं। याद रखें, चीजों को इतना अच्छी तरह से सीख लीजिए कि वापस पढ़ना ना पड़े, वापस पढ़ना हमें ना पड़े। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जैसे मेरे पास आ गया है 99 का स्क्वायर, ठीक है, 24 का स्क्वायर, एक सिंपल सा नंबर भी ले लिया मैंने, और 43 का स्क्वायर। ये तीन नंबर अपने डिस्कस करते हैं। इसके बाद ये तीन नंबर और डिस्कस करते हैं, देखिए ध्यान से। हाँ चलिए, सबसे पहले तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। ठीक है, इस 9 का स्क्वायर भी कितना होता है? 81। 9 9 जा 81, 81। 81 का डबल कितना हो गया? 162। 80, ठीक है जी, 8089, ये आपको सम करना है, ये आपका आंसर आ गया। और देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 04। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। 2 4 जा 8, 8 2 जा 16। ऐड कर देते हैं, हमारे पास क्या आ गया? 576 आ गया। क्लियर है यहां पर? ठीक है। और देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 09। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 12। 12 का डबल कितना होगा? 24। तो कितना हमारे पास आ गया? 1849 आ गया। 1849। तो हम 1 से लेकर 100 तक कोई भी स्क्वायर अगर फाइंड करना है तो आराम से फाइंड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यहां तक सारी की सारी पिक्चर समझ आपको आ गई होगी। चलिए, अब आपको 1 से 20 तक स्क्वायर याद करने, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, जो कुछ नंबर आपको दे रहा हूं वो भी आपको होमवर्क के रूप में करने हैं। ठीक है जी, हाँ, और इनके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो पहला जो आपका होमवर्क या असाइनमेंट कह सकते हो आप, और कोशिश करें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब देखिए जैसे 81 का स्क्वायर ये बताना है आपको, 94 का स्क्वायर ये बताना है आपको, 97 का स्क्वायर ये बता दीजिए, 83 का स्क्वायर ये बता दीजिए। तो ये 4 नंबर आपके होमवर्क हैं जो आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालना है। क्लियर है यहां तक? ये बात तो क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, हाँ जी, दूसरी बात देखिए, आपको क्यूब भी याद करने हैं। क्यूब को हिंदी में क्या कहते हैं? घन। क्या होता है क्यूब? घन क्या होता है? किसी भी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना। जैसे मैं बोलूं ए क्यूब, ए इंटू ए, किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना, उसका क्या कहलाता है? क्यूब कहलाता है। किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना, उसका क्या कहलाता है? क्यूब कहलाता है। क्लियर है? अब आपको याद करना है कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है और 10 का क्यूब 1000 होता है। क्लियर है यहां तक? तो ये 10 तक क्यूब आप सभी को कल याद होने चाहिए। ये 10 तक क्यूब कल सभी को याद होने चाहिए। रट्टा लगाना है, याद करना है। अब कुछ चीजें उसमें देखो, आप ध्यान दोगे, क्यूब के अंदर एक ट्रिक चलती है। क्या ट्रिक चलती है? कि 2 के लास्ट में 8 बनता है, 8 के लास्ट में 2 बनता है। क्या मतलब है? जैसे मैं बोलूं 12 का क्यूब तो लास्ट में 8 आएगा, 22 का क्यूब लास्ट में 8 आएगा, 32 का क्यूब लास्ट में 8 आएगा, 32 700 होता है। ठीक है जी, ठीक है, यहां तक 22 का 10 648 होता है, 12 का 1728 होता है, तो लास्ट में 8 आता है 2 में। 18 में 18 का 28 का 38 का 48 का 58 का, इन सब के लास्ट में क्या आता है? 2। तो 8 के लास्ट में 2 बनता है, 2 के लास्ट में 8 बनता है। इसी तरह से 3 के लास्ट में 7 बनता है और 7 के लास्ट में 3 बनता है। 3 के लास्ट में 7 बनता है और 7 के लास्ट में 3 बनता है। याद रखना, 3 के लास्ट में 7 बनता है और 7 के लास्ट में 3 बनता है। ये बेसिक आपको आना चाहिए। 2 के लास्ट में 8 बनता है तो 8 के लास्ट में 2 बनता है,
3 के लास्ट में 7 बनता है तो 7 के लास्ट में क्या बनता है, 3 बनता है। बाकी नंबर सेम चलते हैं, 1 के लास्ट में 1 ही बनता है, 4 के लास्ट में 4 ही बनता है, 5 के लास्ट में 5 ही बनता है, 9 के लास्ट में 9 ही बनता है, 6 के लास्ट में 6 बनता है। तो यहां पर गेम क्या है, गेम सिर्फ 4 नंबर का है। 2 के लास्ट में 8 बनता है, 8 के लास्ट में 2 बनता है अगर क्यूब करें। 3 के लास्ट में 7 बनता है, 7 के लास्ट में 3 बनता है। बिल्कुल बेसिक सी बात ध्यान रखनी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 27 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, आप बोलोगे सर 3 आएगा। अगर मैं बोलूं 37 का क्यूब करोगे तो लास्ट में क्या आएगा, 3 आएगा। अगर मैं बोलूं 43 का क्यूब करोगे तो लास्ट में क्या आएगा, 7 आएगा। मैं बोलूं 42 का क्यूब करोगे तो लास्ट में क्या आएगा, 8 आएगा। मैं बोलूं 52 का क्यूब करोगे तो लास्ट में क्या आएगा, 8 आएगा। मैं बोलूं 68 का क्यूब करोगे तो लास्ट में क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब नंबर कोई भी हो आपके सामने, जैसे मैंने बोला यहां पर, मैंने यहां पर बोला, ठीक है, ध्यान से बात को समझना, 10 तक तो क्यूब याद नहीं है। मैंने बोला कि बताइए 38 का क्यूब करोगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, जिसे इकाई अंक कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं, लास्ट डिजिट कहते हैं। तो 8 है तो क्या बनेगा, 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आगे क्यूब रूट पढ़ेंगे उसमें बहुत रोल प्ले होगा। तो 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, और 10 तक हमें क्या करने हैं, क्यूब याद करने हैं। 10 तक हमें क्यूब क्या करने हैं, याद करने हैं। इस बात को ध्यान रखना, 10 तक हमें क्यूब याद करने हैं और 20 तक स्क्वायर याद करने हैं, और 1 से 20 तक हमें स्क्वायर सोल्व करने आने चाहिए। 1 से लेके 20 तक स्क्वायर हमें सोल्व करने आने चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। चलें नेक्स्ट पे, चलिए इतना काम हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए यहां तक अगर समझ आ गया तो एक बार सेशन को लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना, ठीक है ना, याद रखें। चलिए नेक्स्ट आज एक मल्टीप्लाई भी सीखते हैं या डिवाइड देखते हैं। चलिए डिवाइड सीखें या मल्टीप्लाई सीखें, हाँ जी चलो एक डिवाइड सिखाता हूँ, एक सिंपल सा डिवाइड सिखाता हूँ आज पहली क्लास के अंदर। लिखिए सभी लोग 25 से डिवाइड कैसे करते हैं। अगर किसी भी नंबर को आपको 25 से डिवाइड करना हो तो कैसे करोगे, ठीक है। एक तो हमें टेबल याद होने चाहिए, अगर टेबल याद नहीं है तो सर क्या करेंगे, एक लॉजिक सिखाता हूँ, देखो ध्यान से। जैसे मैंने नंबर लिखा, यहां मैंने नंबर लिखे 2, इस तरह से नंबर लिख दीजिए, ठीक है। मैंने बोला कि इसको 25 से डिवाइड करना है, 25 से भाग देना है, डिवाइड करना है, लेकिन टेबल से नहीं, जल्दी जल्दी बताना है कितना आएगा। देखो हमेशा लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ दिया करो, हमेशा लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ दिया करो, मैं कह रहा हूं, ठीक है, छोड़ देना है, छोड़ दोगे, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर, हाँ जी लास्ट। या आप ये कह सकते हो लास्ट के 2 डिजिट को उठा लो और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और हमेशा 2 डिजिट में लिखना है, लिख दिया। लास्ट 2 डिजिट को हमेशा 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो बचा है उसे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ गया। वापस समझो एक बार, लास्ट 2 डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर एक डॉट लगा दो, और फिर जो बचा हुआ है उसे 4 से मल्टीप्लाई करो। कितना सिंपल है, देखो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, ठीक है। अगर आप पूरा सोल्व करोगे ना तो भी यही बनेगा, मैं करके दिखाता हूं आपको। हम क्या करते हैं, 25 5 125 होता है, क्लियर है, 25 5 125 होता है, 5 आ गया, क्लियर है, 6 आ गया उसके बाद, हाँ जी, उसके बाद यहां पर क्या रह गया, 1 रह गया, हाँ जी, फिर 25 का 150 होता है, ऐसे ही करते हैं अपने, फिर पॉइंट की एक जीरो ले लेते हैं, 25 चौका 100 होता है, फिर 10 रह गया, फिर पॉइंट की एक जीरो ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी पॉइंट का फिर से 4 आ गया, जीरो तो ले रखिए ना, हाँ जी। तो एक पॉइंट से हमें मालूम है 2 जीरो उतार सकते हैं, 3 भी उतार सकते हैं, तो इस तरह से ये है, तो 56.44 आ गया। तो बेटर है हम लोग क्या करते हैं कि आजकल पता क्या है, कैलकुलेशन बहुत ईजी है, अगर आपकी अप्रोच अच्छी है ना, अगर आपकी अप्रोच अच्छी है ना बैंकिंग लेवल में, बैंकिंग में है क्या, डीआई करो, अर्थमेटिक करो, कैलकुलेशन तो है। अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी करनी है और ऐसी यूनिक टेक्निक देखना है तो प्रॉपर क्लासेस लगाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है जी, आप ऑटोमेटिक चीजें इंप्रूव होती रहेंगी। आप 25 देखो कितना आसान है, 25 से डिवाइड करना, ऐसे बहुत सारी टेक्निक है, 25 से डिवाइड करना कितना ईजी है, और देखते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे मैंने बोला 1819 या बोला 2013, ठीक है जी, इस तरह से नंबर बोला, तो मैंने कहा कि इसे आप 25 से डिवाइड करिए, इसे आप 25 से डिवाइड करिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लास्ट के 2 डिजिट को किससे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया सर, हो गया, डॉट लगा दीजिए, फिर जो बचा है ना उसे भी कर दीजिए, बचा है तो उसे भी कर दिया, 18 चौके 72, ये आपका आंसर आ गया 72.76। कितना इजी है, देखिए इसे करिए 52
डॉट लगाइए, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, 80 आ गया। ठीक है, अब कईयों के दिमाग में आएगा सर अगर 4 डिजिट की जगह 5 डिजिट होते तो, है ना, ऐसा भी दिमाग में आ जाएगा, 4 की जगह 5 होते, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, एक नंबर और ले लिया मैंने, जैसे मैं एक और ले लेता हूं, ये ले लिया, कितना बड़ा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि लास्ट टू डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो बचा हुआ उसे फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ध्यान से, लास्ट 2 डिजिट कितना है, 13 चौके 52, बचा हुआ कितना है 10, इसे 4 से मल्टीप्लाई करो, 408 आ गया। ये आपका आंसर है। और देखिए, ठीक है, किया 60 आ गया, लास्ट के फिर डॉट लगाया, इसे 4 से करो, 16 5 4, 456 आ गया। तो ये आपका आंसर है। तो कितना आसान है, कितना आसान है। अब फिर असाइनमेंट, दूसरा असाइनमेंट भी लिख लीजिए, ठीक है। इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं आपको, क्या आएंगे, सॉरी क्या आएंगे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इसका बता दीजिए, इसका बता दीजिए। तो ये चारों क्वेश्चन आपको बताने हैं। उम्मीद है आज का सेशन पसंद आया होगा, ठीक है जी। और सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और याद रखना, नई नई चीज़ें सीखने के लिए और खासकर बैंकिंग एग्जाम को कवर करने के लिए क्लास जरूर लगाएं, ठीक है। आज हमने स्क्वायर सीखा, हमने क्यूब याद किए, हमने स्क्वायर याद किए और एक 25 का डिवाइड सीखा। कल मिलते हैं नए सेशन के अंदर नई टेक्निक, नई ट्रिक्स के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।